अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एर तारिक। तो नाजरीन, अमेरिका और ईरान जंग अब मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि मुज़ाकरात का दूसरा और हतमी दौर भी पाकिस्तान में ही होगा, जिसकी तस्दीक ट्रंप एक दो दिन पहले भी कर चुके हैं और वाइट हाउस की तर्जुमान ने भी अब ये ऐलान कर दिया है, ये कह दिया है कि दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में ही होगा। शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वो वहां से कतर भी जाएंगे, जबकि फील्ड मार्शल ईरान के दौरे पर हैं और फील्ड मार्शल का दौरा ईरान भी इस बात की कहीं ना कहीं तस्दीक है कि अमेरिका और ईरान अब फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। अब देखें कि चाहे पाकिस्तान की मेज़बानी हो, सालसी हो या फिर बैक डोर डायलॉग्स या डिप्लोमेसी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही हमें किरदार नजर आता है इस जंग को रुकवाने में। उस बात की तस्दीक अब वाइट हाउस की तर्जुमान भी कर रही हैं। उन्होंने कहा जी कि बहुत से दोस्त ममालिक ने सालसी करवाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया था, ट्रंप से राब्ता भी किया था, लेकिन पाकिस्तान ने थ्रू आउट इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसकी कोशिशों की वजह से ये मुआहदा अब बहुत करीब पहुंच चुका है। अच्छा जी, ट्रंप ने खुद अपने इंटरव्यूज में ये पहले कहा था कि सीज फायर को मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है कि आइंदा मुलाकात में कोई ना कोई हतमी मुआहदा तय पा जाए। और कुछ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई मुआहदा फाइनल हो गया इस मुलाकात में या इस दौर में, तो हतमी मुआहदा तय पाने की सूरत में ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी पाकिस्तान आ सकते हैं मुआहदे पर दस्तखत के लिए। इस जंग के मुस्तकिल तौर पर खत्म होने की कुछ निशानियां भी हैं। पहली तो ये देखें कि पाकिस्तान को भी इस चीज का इल्म था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब में अपनी फौज भिजवाई है, जो कि सीज फायर के दरमियान भिजवाई गई, अगर सीज फायर मुस्तकिल ना होता या ये जंगबंदी मुस्तकिल तौर पर ना होती तो पाकिस्तान भी खैर इतनी जल्दी फैसला कभी ना करता। दूसरा, आप ये देखें कि ट्रंप 19 मार्च के बाद से मुसलसल मुज़ाकरात की डेट मांग रहा था। हर डेडलाइन के बाद वो अगली डेडलाइन भी दे रहा था और इनके बयानात भी आप उठाकर देख लें कि वो ये कहता हुआ नजर आ रहा था अपनी आवाम को कि जंग में वो जो गोल अचीव करना चाहते थे वो कर चुके हैं, यानी कि वो तसल्लियां देना शुरू हो गया था दुनिया को और अपनी आवाम को। बाकी जो इस जंग में अमेरिकी फौज की हालत हुई खास तौर पर, वो भी सबके सामने है कि हर गुजरते दिन के साथ साथ अमेरिका का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था, उसका मुआशी नुकसान भी बढ़ता जा रहा था, उसके फौजी मर रहे थे और ट्रंप इस जंग से फरार की तलाश में था, जो कि इसे अब मिल चुका है, जिससे वो अब पीछे नहीं हटेगा। बाकी तकरीबन ज्यादातर मामलात सीज फायर से पहले ही तय पा चुके थे दोनों मुल्कों में, क्योंकि ईरानी जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे हैं और सफारतकारी के माहिर माने जाते हैं पूरी दुनिया में। आप देखें कि ओबामा के दौर में 19 माह या 18 माह की तवील नशिस्तों में ईरान के साथ अमेरिका ने एक एटमी डील क्रैक की थी, जो कि ट्रंप ने फिर खुद आकर ख़त्म कर दी। तो यहाँ पर ईरानियों ने अपने लिए इस सीज फायर से पहले ही कुछ ना कुछ हासिल कर लिया होगा, गारंटी मांग ली होगी। और आप ये भी देखें कि ईरान जो था वो अपने मौक़िफ़ पर कायम था, वो गारंटी मांग रहा था। और अगर ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर की है, मुआहदा करने के लिए तैयार हुआ है, जंगबंदी के लिए तैयार हुआ है, तो सीज फायर से पहले उसने कुछ ना कुछ अपने लिए गारंटी या बंदोबस्त कर लिया था, जिसके बाद ही वो सीज फायर पर रजामंद हुए हैं। और इसमें देखें कि पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने ईरान को सीज फायर के लिए रजामंद किया। वैसे तो पूरी दुनिया ये चाहती है कि जंग का खात्मा हो, लेकिन वहीं पूरी दुनिया इस बात पर भी मुत्तफिक है कि इस डील को, इस जंगबंदी को अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है, सीज फायर के दरमियान में कोई टांग अड़ा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल और नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से इन मामलात को ख़राब करे। बाकी जी, अमेरिका में भी इसराइली लॉबी आप कह लें कि कहीं ना कहीं अब कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमरीकी अवाम भी अब इसराइल के मुतल्लिक कोई अच्छी राय नहीं रखती। आप देख लें कि इसराइल के गज़ा और लिबनान में मुज़ालिम जो थे, उस मुतल्लिक अमरीकी अवाम में इसराइल की मुखालफत जो है वो पहले थोड़ी कम थी, लेकिन अब दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल और फिर ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने जिस तरह से ये जंग लड़ी, इसमें अमरीका का नुकसान हुआ। तो अमरीकी अवाम और ख़ास तौर पर इनके सेनेटर्स और मीडिया भी खुलकर अब ये बात कर रहा है कि अमरीका को इसराइल से दूरी इख्तियार करना चाहिए। और अमरीका और इसराइल का अगर रिश्ता ख़त्म हो सकता है तो वो सिर्फ अमरीकी अवाम की बदौलत ही हो सकता है, क्योंकि इसराइली लॉबी अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में अपना एक पूरा जाल बिछा कर रखी हुई है, जिसकी वजह से आप कह लें कि अमरीका जो है वो इसराइल के सर के ऊपर अपना अभी तक जो है वो हाथ रखे हुए है। और जिस दिन अमरीका ने इसराइल के सर से अपना हाथ उठा लिया,
उससे सिर्फ आप कह लें कि असलहा देना ही बंद कर दिया या बेचना ही बंद कर दिया तो इसराइल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बाकी उम्मीद यही की जा रही है कि अगर इन मुज़ाकरात में ईरान अपने ऊपर लगाए जाने वाली तजारती पाबंदियां हटवाने में कहीं कामयाब हो गया, जो कि वो इस तरफ जाता हुआ नज़र भी आ रहा है, तो पाकिस्तान को भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि ईरान पाकिस्तान गैस और ऑयल पाइपलाइन बहाल हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा सवाल है, जो कि बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं कि पाकिस्तान को इस सालसी में क्या फ़ायदा मिला, क्या उसने अपने लिए अचीव किया है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये जंग पाकिस्तान के हमसाये में लड़ी जा रही थी। पाकिस्तान ने अपने साबका तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है, जो कि हमें अब नज़र भी आया इस एपिसोड में, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के मामले में कि वहाँ पर खाना जंगी से लेकर रूस अमेरिका जंग और फिर 9/11 के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने गलतियाँ की, इसका खुमियाजा आज तक पूरा मुल्क भुगत रहा है। तो पाकिस्तान ने इस जंग में बड़े ही मौसर तरीके से ना सिर्फ खुद को सेफ साइड पर रखा, बल्कि जितने भी इस जंग के पार्टिसिपेंट थे यानी कि अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, सबके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया, सिर्फ और सिर्फ सफारतकारी के ज़रिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान ट्रंप के शर से भी बच गया। आप देखें कि जब से ट्रंप हुकूमत में आया है, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। यूक्रेन के सदर के साथ इसने क्या किया, मोदी को ये जिस तरह से रगड़ रहा है वो भी आप सबके सामने है, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। तुर्किया के सदर हों, जापान की सदर हों, इटली के वज़ीर आज़म हों, स्पेन के वज़ीर आज़म हों, नेटो इत्तेहादी मुल्क हों, कनाडा के साथ इसने क्या क्या किया। मतलब ये मुल्क वो हैं जिनकी इकॉनमी भी मजबूत है और ये बड़ी ताकतें हैं। तो पाकिस्तान का शुमार उन चंद मुल्कों में होता है जो कि आज ट्रंप के शर से महफूज हैं। तो ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। इस सालसी का एक और बड़ा फायदा पाकिस्तान को ये भी है कि आने वाले दौर में ईरान भारत की बजाय पाकिस्तान के मुफाद को तरजीह देगा और स्ट्रेटजिकली भी पाकिस्तान को भारत से हमेशा आगे ही रखेगा। और आप देखें कि एक और बड़ा फायदा जो पाकिस्तान को मिला है इस जंग के बाद, वो ये कि पूरी दुनिया बदल चुकी है इस जंग के बाद। नए इत्तेहाद बनेंगे, अब अमेरिका की बजाय चाइना के करीब ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान इस जंग में जिस पोजीशन पर है वो अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुक में है और चीन की भी उसे पूरी सपोर्ट हासिल है, हमायत हासिल है। और एक और अहम चीज़ ये कि पाकिस्तान के साथ 9/11 के बाद कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का एक टैग जोड़ दिया गया था। जैसे आप देखें कि भारत ने उसे फिर FATF में भी कैश करवाया और आज भी आप देख लें कि भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान की जो सालसी की मुखालफत कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी टैग की वजह से कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि पाकिस्तान का नाम अब अमन पसंद और सालिस के नाम से पहचाना जाएगा, पुकारा जा रहा है बल्कि। और पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज आप कह सकते हैं कि इस एक वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा बदल चुका है, काफ़ी हद तक बदल चुका है। और फिर जब आपकी सफारतकारी मजबूत होती है और जब आपका ये जो इमेज है वो बेहतर होता है, तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आपके मुल्क में जो इस वक्त हम देखते हैं कि सबसे बड़ा हमारा मसला जो है वो मुआशी मसला है। हमारी मौशत जो है वो अपने पाँव पर आज तक नहीं खड़ी हो सकी, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि सऊदी अरब के साथ भी फिर हमने एक नया मुआहिदा किया और सऊदी अरब से अब हम जो है वो लेकर आ रहे हैं डॉलर्स अपने बैंक में रखवाने के लिए, स्टेट बैंक के लिए। और फिर जिस तरह इसी जंग के दौरान हमारे लिए एक कहीं ना कहीं मसला भी ये बना कि सऊदी अरब ने जो हमें डॉलर्स दे रखे थे वो हमें वापस करने पड़े। तो इस जंग के बाद जब आपकी सफारतकारी बेहतर होगी, इंटरनेशनली आपका इमेज बेहतर होगा, तो कहीं ना कहीं जो सरमायाकारी है वो भी आपके मुल्क में आएगी और इसकी अब तवक्कुआत या आप कह लें कि इसके जो मौके हैं, मौके हैं, वो पाकिस्तान के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस वाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहा करे।